नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फाइनली मध्य प्रदेश पटवारी की लास्ट डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अभी तक कोई भी डेट एक्सटेंड होने की न्यूज़ नहीं आई है। तो उसके बाद अब जो एस्पिरेंट हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। सो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो सबसे पहले इसका हम प्रेफरेंस लेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उनके साथ। तो अभी मैंने 3 एग्ज़ाम लिया है, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल एंड टीजीटी आर्ट्स। इनकी लास्ट डेट को देखेंगे और उनकी लास्ट डेट होने के बाद जो इनके एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखेंगे कि कितने दिनों के बाद इनका एग्ज़ाम हुआ है। तो सबसे पहले हम टीजीटी मेडिकल का देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टीजीटी मेडिकल के अंदर आपको इसकी लास्ट डेट जो है वो सितंबर 15 है। सितंबर 15 2025 के अंदर टीजीटी मेडिकल की अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। उसके बाद इसका जो सीबीटी हुआ था वो हुआ था 15 से 17 दिसंबर में। टोटल 91 डेज यहाँ पर हुए हैं। सो इसका जो एग्ज़ाम हुआ है वो 3 मंथ के बाद हुआ है, एग्जैक्ट 91 डेज होने के बाद। और उसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी नॉन मेडिकल की, तो टीजीटी नॉन मेडिकल की भी लास्ट डेट थी सितंबर 15। सितंबर 15 के बाद इनका जो एग्ज़ाम था वो था दिसंबर 25 से 27। सो अगर इनके डेज को देखिए तो इनका डेज है यहाँ पर 101 डेज। तो 101 डे के बाद इनका रिटन एग्ज़ाम हुआ था जो कि है 3.3 मंथ्स। नेक्स्ट जो है उसके बाद देखते हैं हम टीजीटी आर्ट्स का। इनकी भी सेम डेट जो अप्लाई करने की थी वो 15 सितंबर ही थी और इनका जो एग्ज़ाम था वो 12 से 20 जनवरी 2026 के बीच में था। मतलब अभी भी जब मैं वीडियो 17 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनका एग्ज़ाम हो रहा होगा। तो अगर उनके डेज़ की बात करें तो 119 से 127 के बीच में इनका डे है। अप्रोक्सीमेट इनको 4 मंथ का टाइम मिला है। अब बात करते हैं कि ये जो है कुछ का जल्दी हो गया कुछ का लेट हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो सेम है, लेकिन जो मेडिकल वालों का जो एग्ज़ाम था वो जल्दी आ गया था, उसके बाद नॉन मेडिकल, उसके बाद आर्ट्स का लेट क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट थे, कैंडिडेट्स का नंबर था वो मेडिकल में एज़ कम्पेयर टू नॉन मेडिकल एंड टीजीटी आर्ट्स वो काफ़ी कम था। इसलिए इनको जस्ट 3 मंथ के अंदर ही कंडक्ट करवा लिया गया। इनका जो एग्ज़ाम है 3 मंथ के अंदर ही कंडक्ट हो गया। उसके बाद जो टीजीटी नॉन मेडिकल जो कैंडिडेट होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू मेडिकल ज़्यादा होते हैं, तो 7 दिन के बाद उनका भी यहाँ पर एग्ज़ाम करवा लिया गया। 10 दिन के बाद जो है इनका भी एग्ज़ाम यहाँ पर करवा लिया गया। उसके बाद जो आर्ट्स होते हैं, जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट होते हैं आर्ट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, अप्रॉक्सीमेट 42,000 के अराउंड मैंने सुना था कि 42,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो देख सकते हो आप कि अगर अगर 22,000 कैंडिडेट की जो संख्या है वो ज़्यादा है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो हो सकता है जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसके लिए जो है इन्होंने 4 मंथ अप्रोक्सीमेट यहाँ पर उनको टाइम दिया है कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है तो कैसे उनको अरेंज करना है, उस हिसाब से वहाँ पर उन्होंने देखा होगा। तो सेम एज इट इज़ अगर हम मान के चले एचपी पटवारी में भी ऐसा ही होगा। अगर अपना जो ये सीबीटी वाले जो एजेंसी है वही पैटर्न फॉलो करेगी तो हम गैस लगा सकते हैं कि एचपी पटवारी का फॉर्म जो है वो कब तक आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने 2 सिनेरियो दिया है कि एचपी पटवारी का पेपर कब हो सकता है। एक जो सिनेरियो रहेगा वो जल्दी से जल्दी होगा और एक जो रहेगा वो कंपेयर करेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि एचपी पटवारी का अब एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 सिनेरियो में से जो सेकंड वाला है वो मैंने पहले लिया है, जो कि है हमारे पास इसकी लास्ट डेट अगर जैन
16 ही रही उस हिसाब से लिया है, या फिर एक्सटेंड भी हुई तब भी यही चलेगा। लेकिन अगर करेक्शन विंडो आ गई 1 या 2 दिन के बाद करेक्शन विंडो आ गई, तो मान लो कि यही क्राइटेरिया रहेगा, यही सिनेरियो रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एचपी पटवारी के एग्ज़ाम के बारे में। तो इसकी लास्ट डेट तो अब 16 जनवरी है, ठीक है, हो गई है, ख़त्म हो गई है। और अगर हम अप्रोक्सीमेट मान के चले कि 4 मंथ, जैसे कि टीजीटी आर्ट्स है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, उसी तरह एचपी पटवारी के भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है इनको टाइम लगे अरेंज करने के लिए। तो मान के चल सकते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने मंथ के बाद एग्ज़ाम हो सकता है। सो 4 मंथ आप मान के चलिए कि 4 मंथ के बाद इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो एग्जैक्ट अगर 4 मंथ मान के चले 120 दिन हम दें, तो 16 मई के बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और कैंडिडेट्स एज़ कम्पेयर टू टीजीटी आर्ट्स बहुत ज़्यादा है एचपी पटवारी में, तो जो शिफ्ट होगी बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स होगी, तो हो सकता है 10-15 दिन की कंटिन्यू एग्ज़ाम चले। तो फर्स्ट सिनेरियो यही रहेगा कि 16 मई तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखो इससे ज़्यादा होना मेरे को इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि सीबीटी बेस है। अब ये एग्ज़ाम जो है वो जल्दी जल्दी कंडक्ट करवा रहे हैं, तो हो सकता है कि 16 मई से पहले भी हो जाए, या 16 मई के बाद अप्रोक्सीमेट आप रख सकते हैं कि मई मंथ में ये हो सकता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ दिए जाए तो। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि आपका जो सिलेबस है वो अप्रैल तक ही ख़त्म हो जाए, और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। 1 मंथ आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अप्रोक्सीमेट 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख भी हो सकता है, उसके अराउंड जो है फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक वाला सिनेरियो, जो कि हम बोल सकते हैं कि विद इन 3 मंथ, ठीक है, जो टीजीटी और नॉन मेडिकल है उसको अगर देखा जाए, उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए, तो 3 मंथ अगर दे दे, तो 3 मंथ जो है आपको वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी। और 3 मंथ वो कब तक हो सकता है, तो वो हो सकता है आपका 16 अप्रैल, ठीक है। 90 डे अगर हम मान लें, तो 16 अप्रैल को आपका 3 मंथ का अगर वो दे रहे हैं हमें, तो 16 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपकी करेक्शन विंडो 19 या 25 के बीच में आ जाती है, तो यही मान के चलो कि 3 या 4 मंथ आपके पास है, और मैंने डेट भी बता दी है कि कब तक ये हो सकता है, ठीक है। सो एडमिट कार्ड 15 दिन के पहले आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद आपके पास 15 दिन होंगे। तो और मेरे को लगता है जब वो 15 दिन होंगे, तो आपको मॉक 15 दिन के लगाने ही लगाने हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो मॉक है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर यूट्यूब में प्रोवाइड करूँ, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो ये सिनेरियो है थोड़ा सा। अगर 3 मंथ का मान के चले, तो ये जल्दी से जल्दी वाला सिनेरियो है। अगर 3 मंथ का मान के चले, तो 16 अप्रैल के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। देखो जो सेकंड वाला है हमारे पास 4 मंथ का, तो उसमें जो इलेक्शन है बाय चांस होगा तो नहीं, बट इलेक्शन जो है अगर आगे आगे पीछे हो गए, तो फिर ये 4 मंथ का ही रहने वाला है। तो 4 मंथ का ज़्यादा हमें लग रहा है कि हो सकता है कि मई में हो, लेकिन हमें 3 मंथ का भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि सीबीटी हो रहा है, तो शायद इलेक्शन का इतना इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। प्राइवेट एजेंसी है, वो अपने उनके पास लैब्स है, वहाँ पर वो कंडक्ट करवा रही है। पहले स्कूल में होता था, तो ऐसा कोई सीन नहीं कि टीचर की ड्यूटी वहाँ स्कूल में लगेगी, या फिर इलेक्शन वहाँ हो रही है तो वहाँ पर कोई दिक्कत क्रिएट करेगा। सो अब प्राइवेट एजेंसी आई है, तो सीबीटी हो रहा है, तो आपका एग्ज़ाम वो कभी भी करवा सकते हैं, ठीक है। 2 डेट को मार्क कर लो, 16 अप्रैल और 16 मई, इस हिसाब से अपनी तैयारी करो। बाकी पूरा प्लान मैं आपको बता दूंगा, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या पैटर्न है, कैसे आप उस पैटर्न को फॉलो करोगे, कैसे उस सिलेबस को कवर करोगे। तो बने रहे हमारे साथ। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।